नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुरादाबाद में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। डिलारी थाना इलाके के राजपुर केसरिया गांव में राजेंद्र सिंह, उसके दोनों बेटों और नौकर का शव मिला। घर के अंदर तहखाने में ये शव पाए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 1 साल पहले राजेंद्र सिंह के पास 250 पेटी अवैध शराब बरामद हुई थी। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। आरोप के मुताबिक जेल से आने के बाद वो फिर अपने ही घर के अंदर परिवार के साथ शराब बनाने का काम कर रहा था। उसी से निकली जहरीली गैस से यह हादसा हुआ। काम करते थे ये लोग? क्या काम करते थे? कौन? हमारा? हाँ, पधार का ही काम कर रहे थे। क्या अच्छा बना क्या रहे थे आज? घर ही रोटी वोटी खाई, लोट लगा रहे थे और कुछ नहीं बनाया था। अच्छा, हाँ। तो तहखाने में क्या क्या बनता था? हाँ? बनता क्या था तहखाने में? कहाँ? अंदर क्या बनता था आपके घर में? मुझे तो पता नहीं, मैंने क्या क्या करते रहे। कभी रोका नहीं आपने? हाँ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब पीने से हुई कई लोगों की मौत के बाद भी पुलिस लापरवाह है और मुरादाबाद के इसी मकान में जो सूचना मिली है कि यहाँ पर एक शराब बनाई जा रही थी जिसमें एक पिता, उसके 2 पुत्र और उसका एक मुलाजिम जो था वो उसकी चपेट में आ गया और चारों की मौत हो गई है। मौके पर अब पुलिस अधिकारी पहुँच रहे हैं, जांच का दावा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना आखिर हुई कैसे? पुलिस विभाग क्या लापरवाही की नींद सोया हुआ था? अलीगढ़ की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावे किए थे और ये निर्देश दिए थे कि पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो चेकिंग करे, इलाकों में जाकर देखे कच्ची शराब तो नहीं बन रही है। उसके बावजूद मुरादाबाद में इतनी बड़ी घटना होना अपने आप में सवाल है कि आखिर अवैध शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ मुरादाबाद पुलिस कार्रवाई करने में क्यों विफल है? आखिर पुलिस का सूचना तंत्र कहाँ सोया हुआ था कि जब थाना डिलारी, थाना ठाकुर द्वारा इलाके से मिले हुए इस गांव में यहाँ पर शराब बनाने की सूचना थी जिस तरह बता रहे हैं और उन लोगों की मौत हुई है। पुलिस अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, तो जांच तो हमेशा होती है, तो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों को देखना होगा कि मुरादाबाद के अलग अलग गाँव में इस तरह के और शराब के कारोबारी तो नहीं है जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष शर्मा के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। उधर मुजफ्फरनगर में 2 अलग अलग इलाकों में गंगा नहर से 2 कारों में 2 सड़ी हुई लाश मिलनी है और इसके बाद हड़कंप मच गया। रतनपुरी थाना इलाके में गंग नहर में पानी कम होने पर गाड़ी नजर आती है। पुलिस ने क्रेन की मदद से उसे बाहर निकलवाया तो कार की पिछली सीट पर एक शव था। ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक मृतक का नाम दिलशाद था। दूसरा मामला सिखेड़ा थाना इलाके का है। यहाँ भी नहर के अंदर कार में एक शव मिला। शव से मिले कागजों के मुताबिक उसकी पहचान उदय आत्रे के नाम से हुई है जो 5 फरवरी से लापता था। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। उस कार को निकलवाया गया तो टाटा कंपनी की कार है और उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है जो संभवतः काफ़ी पुरानी लग रही है क्योंकि उन्होंने जैकेट वैकेट पहन रखी है जैसे सर्दी में पहने रहते हैं और उनमें एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिसमें दिलशाद नाम के व्यक्ति का DI है। इसके बारे में जानकारी कराई जा रही है कि ये दुर्घटनावश है, किस तरीके का क्या इसमें घटना हुई है, उसकी जानकारी की जा रही है और विधिक कार्रवाई इसमें चालू है। और ज्यादा जानकारी के साथ विनेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनेश, दोनों के बारे में और क्या जानकारी मिली है और तकरीबन कितने दिन पुराना शव है? क्या जानकारियां आई हैं अभी तक? देखिए, काफी पुराना शव है और ये पूरी तरह सड़ चुका था और जो सीट है उसी पर सीट से बरामद किया गया है। इसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिसकी पहचान दिलशाद के रूप में की गई है जो कि मुजफ्फरनगर की बगरे का रहने वाला था। और इसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि ये अपने कार लेकर, अपने दोस्त की कार लेकर निकला था और तभी से लापता था। और अब जब गंगा नहर में पानी कम हुआ है, पानी कम होने के बाद ये जो कार है ये दिखाई दी और उसके बाद जब क्रेन से कार को बाहर निकाला गया तब इस कार से इसका शव बरामद किया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर अमरोहा में मनचले की करतूत सामने आई है। एंटी रोमियो टीम के साथ इसने बदसलूकी की है। महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट का इस पर आरोप भी है। आरोपी जैद को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सदर कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है।
तो एंटी रोमियो स्क्वाड टीम, उसमें महिला पुलिसकर्मी जो है उसके साथ बदमिजाजी की, न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उनके वर्दी जो थी उसे भी फाड़ने का इस पर आरोप लगा है। अमरोहा से ये बड़ी खबर आ रही है। तो महिला पुलिसकर्मी से मारपीट का बेहद ही गंभीर आरोप, ऑन ड्यूटी। दूसरी बात, आप हाथ उठा रहे हैं, वर्दी फाड़ रहे हैं, और अगर पुलिस वाले आपको टोक रहे हैं तो बेशक से आपने कोई बदतमीजी की होगी या फिर कुछ आप ऐसा कर रहे होंगे जो आपको नहीं करना होगा। तो कई अलग अलग आप देखिए इस पूरी खबर में एंगल्स हैं। और मारपीट का आरोप, महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ना यानी उनकी वर्दी फाड़ना, ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। तो ये मनचले की करतूत। शिवोम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवोम, इस पूरी खबर के बारे में बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला बीते शाम का है, जहाँ पर जो रिश्तों का कत्ल मामला में एक बार फिर दिखाई दिया है। और इसमें अपने देवते जो नाना की हत्या की, देवते ने इसका कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। जो बीच में आए उसके रिश्तेदारों उनको भी कुल्हाड़ी बाहर कर दिया और फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी ठीक है, ये एक और चीज बताइए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जो है शिवोम किसी और खबर के बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। खबर सोनभद्र से आ रही है। सोनभद्र में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। रायपुर थाना इलाके के सोहदवल गांव में नाराज परिजनों ने 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया और सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रैक्टर ने बच्चों की साइकिल में टक्कर मार दी थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हुई। 2 बच्चे हादसे में जख्मी भी हो गए, यानी कि 4 बच्चे प्रभावित हुए। 2 की जान चली गई और 2 जख्मी। दो लोग को माने मौत हो गया है, 2 लोग घायल है। तो घायल में 1 लोगों का इलाज चल रहा है यहाँ पे? दोनों का इलाज हुआ है, उस पर तो कम लगा है तो उसको घर। कानपुर देहात में खुदाई के दौरान एक घड़े से चमकीले सिक्के मिलने की खबर देखते ही देखते ये वायरल हो जाती है। राजपुर थाना इलाके के छोलापुर गांव में सड़क को चौड़ा करने के लिए खुदाई हो रही थी। इसी दौरान एक घड़े में सिक्के मिले तो बंदरबाट शुरू हो गई। कुछ सिक्के खुदाई कर रही मशीन चलाने वाले ने रख लिए तो कुछ सिक्कों को गाँव वालों ने रख लिया। विवाद के बाद पुलिस ने उन सभी को हिरासत में लिया जिन लोगों ने सिक्के लिए थे। बाद में पुलिस ने सभी 73 सिक्के बरामद कर लिए और पुरातत्व विभाग को इसकी खबर दी है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि ये सिक्के क्या वाकई सोने चांदी के हैं या किसी और धातु, किसी विशेष धातु के हैं और कितने पुराने हैं। यहाँ पे खुदाई हो रही थी, एक इतना बड़ा मटका निकला था, उसमें कुछ पीले पीले कलर के सिक्के थे और एक वहाँ पे निकला था, उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद से सिक्के थे, इतना छोटा था। तो वो सिक्के किसने उठाए? वो ड्राइवर ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो लोगों ने बांट लिया, पता नहीं कहाँ ले गए थे। इस समय कहाँ? मिट्टी से एक कच्चा घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा था वो मिला है। उसमें से 73 सिक्के जो चांदी के बताए जा रहे हैं बरामद हुआ है। वो करीब 100 साल पुराने बताया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से पुरातत्व विभाग को सूचना कर दी गई है और अन्य नियमानुसार। हरदोई में पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में नाबालिग से रेप और छेड़खानी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टडियावा इलाके में पुलिस ने रमजानी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर 15 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप था। वहीं लालपीर इलाके में अमीर साहब नाम के तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया। वो झाड़ फूंक के बहाने एक लड़की को कमरे में बंद कर उसके साथ अश्लील हरकत करता था। तीसरे मामले में मुरादपुर इलाके से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
और अब बात करेंगे धर्मांतरण केस की। तो आज एटीएस की रिमांड पर सुनवाई होनी है। एटीएस ने रिमांड मांगी है। 3 जुलाई तक जेल भेजा गया है दोनों आरोपियों को और 1000 लोगों के धर्मांतरण का इन पर आरोप है। उमर गौतम, जहांगीर आलम गिरफ्तार हुए थे कल। लालच देकर कराया धर्म परिवर्तन बच्चों और महिलाओं को। यहां तक कि मूक बधिर ज्यादा है इनमें शामिल। सभी को धर्मांतरण कराया, ये आरोप लगा है इन पर। आरोपी उमर गौतम का संदिग्ध ट्विटर अकाउंट भी मिलता है और ये खुद को पूर्व पीएम वीपी सिंह का भतीजा बताता है। 20 साल की उम्र में इस्लाम अपनाने का जिक्र करता है। हालांकि जानकारी दी कि ये 6 भाई थे, ये चौथे नंबर पर है और इसका एक दोस्त था, उससे प्रभावित होकर उसने जो है ये धर्म अपनाया। कल एटीएस ने उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई थी, इनसे पूछताछ हुई थी, इनके बारे में जानकारी इंटरनली मिली थी। उसके बाद इनसे पूछताछ हुई, फिर इन्होंने कन्फेस किया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और अब रिमांड को लेकर आज सुनवाई होनी है। 3 जुलाई तक ये दोनों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। महिलाओं को, बच्चों को धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के बाटला हाउस के रहने वाले उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने प्रदेश में करीब 1000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया। ये लोग गरीब, मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे। उन्हें पैसे और शादी का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। ये रैकेट नोएडा, कानपुर, मथुरा और देश के अन्य प्रदेशों में भी धर्मांतरण का काम कर रहा है। विभिन्न गैर मुस्लिम, मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। पुलिस का कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर यह धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। इसमें विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। धर्मांतरण के मामले में नोएडा की डीप सोसाइटी विवादों में आ गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी उमर गौतम और उसके साथियों ने डीप सोसाइटी के भी कई बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है। इस तरीके से यूपी एटीएस ने एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा किया और नोएडा की एक डेफ सोसाइटी में भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी इस तरीके का काम चलता था। देखिए, जैसा कि आपने बताया, यूपी एटीएस के द्वारा 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा बेसिकली धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ सेक्टर 117 नोएडा में एक नोएडा डीप सोसाइटी करके सेंटर है, जहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ शिक्षा दी जाती है, वहाँ के से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों के पास अब तक कोई शिकायत नहीं आई थी। नोएडा न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। धर्म परिवर्तन रैकेट की A to Z पड़ताल। ऑपरेशन धर्म संकट, सुबह 7 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लखनऊ से खबर आ रही है, आज भी बीजेपी का महामंथन है। दूसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। बीजेपी मुख्यालय पर आज भी मंथन होगा। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह बैठक लेंगे। 2022 के रोड मैप पर चर्चा होगी। कार्य समिति की बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। कल सीएम आवास पर 3 घंटे तक ये बैठक चली थी और आज भी महामंथन होगा। कुल मिलाकर 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। मॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क के साथ अब काशी की खूबसूरती भी अनलॉक हो रही है। लंबे समय बाद एक बार फिर से काशी में क्रूज शुरू होने से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। काशी में पानी की लहरों पर हिचकोले खाता क्रूज एक बार फिर लोगों को सैर कराने के लिए तैयार है। दूर दूर से लोग काशी की सुंदरता को देखने आते हैं।
ऐसे में पीएम मोदी ने गंगा में अलकनंदा क्रूज उतारा, जिससे पर्यटन में चार चांद लग गए। लेकिन कोरोना ने इस आनंद पर ब्रेक लगा दिया और दूसरी लहर में क्रूज को लंबे वक्त के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन पूरे 70 दिन बाद क्रूज एक बार फिर गंगा की लहरों के साथ चलने को तैयार है। जी, ये लगभग फरवरी के मंथ में बंद हुआ था, तो 4 महीने लगभग हो गए हैं बंद हुए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। धर्म परिवर्तन रैकेट की A to Z